सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के खिलाफ हेट स्पीच के मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश देने से इनकार कर दिया है और इस तरह से वृंदा करात द्वारा दाखिल की गई याचिका निरस्त कर दी गई है। इस फैसले से लीगल फ्रेटर्निटी हैरान है और तमाम सामाजिक और गैर सामाजिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, ऐसा क्या था इस निर्णय में? पहले आप इसकी हिस्ट्री देखिएगा। दरअसल मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट सुनाया है वो उस पॉइंट पर जाकर सुनाया है जहां पर शायद उनसे प्रेयर भी नहीं की गई थी, उनसे आशा भी नहीं की जा सकती थी। जिस बात को छेड़ा नहीं गया उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट का आधार बनाया। दरअसल अनुराग ठाकुर द्वारा 27 जनवरी 2020 को दिल्ली के रिठाला में एक राजनीतिक रैली करते हुए एक भाषण दिया गया था, एक नारा दिया गया था, देश के गद्दारों को, और पब्लिक से उस नारे को पूरा कराया था, गोली मारो सालों को। माना यह जा रहा था कि ये बातें उन्होंने शाहीन बाग में चल रहे CAA NRC के खिलाफ प्रोटेस्ट में बैठे लोगों को टारगेट करके कही थी, भले उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था। अगले ही दिन 28 जनवरी 2020 को परवेश वर्मा ने एक बहुत ही आपत्तिजनक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो लोग शाहीन बाग में इकट्ठा हुए हैं कोने में, कल को यही लोग आपके घरों में घुस जाएंगे, आपकी महिलाओं को उठाकर ले जाएंगे, उनकी हत्या कर देंगे, उनके साथ रेप करेंगे। इतने कुछ भयानक स्टेटमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस इनसे अट्रैक्ट नहीं होता है, ये हेट स्पीच के दायरे में नहीं आते हैं, तो इस पर चर्चा होना लाजमी है। अब दूसरी बात पर आइए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्या थी और निर्णय क्या आया है। दरअसल वृंदा करात द्वारा थाने में जाकर तहरीर दी जाती है, पुलिस FIR दर्ज करने से इनकार कर देती है, जिसके बाद वो मजिस्ट्रेट के यहाँ 156(3) CRPC के तहत एप्लीकेशन मूव करती हैं। मजिस्ट्रेट उनके एप्लीकेशन को यह कहकर खारिज कर देता है कि पब्लिक ऑफिशियल्स के खिलाफ कॉग्निजेंस लेने के लिए FIR दर्ज करने के लिए 196 व 197 CRPC के तहत पहले परमिशन लेना जरूरी है, सैंक्शन लेना जरूरी है। इस आदेश के खिलाफ वृंदा करात दिल्ली हाई कोर्ट जाती हैं और दिल्ली हाई कोर्ट भी इसी आदेश को, उसके मजिस्ट्रेट के फाइंडिंग को अपहेल्ड करते हैं। कहते हैं कि हाँ ठीक है, ऑफिशियल्स के खिलाफ, पब्लिक ऑफिशियल्स के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए सेक्शन 196 197 CRPC का सैंक्शन लेना जरूरी है। यहाँ पे बीच में मैं एक लाइन ऐड कर दूं, हाल ही में कुलदीप सिंह सेंगर का जो लाइफ टर्म चल रहा था उसको स्टे किया था दिल्ली हाई कोर्ट ने, और वो इसी आधार पर किया था कि MP या MLA या जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, ये पब्लिक सर्वेंट के एम्बिट में नहीं आते, उसकी डेफिनेशन में नहीं आते। वो बिल्कुल सही उनका तथ्य था, सही उनकी फाइंडिंग थी। अब वृंदा करात मजिस्ट्रेट की फाइंडिंग्स, लीगल फाइंडिंग्स और हाई कोर्ट की सेम लीगल फाइंडिंग को जो अपहेल्ड किया गया उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको गलत माना, लेकिन एक दूसरे एंगल पर माना। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि ये पब्लिक ऑफिशियल्स के दायरे में आते हैं या नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर माना कि प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के समय पर 196 197 CRPC की सैंक्शन लेना जरूरी नहीं है। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब कॉग्निजेंस ले लिया जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी, मैं समझता हूं, यहां गलती कर गए कि उनको पहले तो स्पष्ट रूप से कहना चाहिए था कि पब्लिक ऑफिशियल्स के दायरे में आते ही नहीं, तो 196 197 की सैंक्शन का क्या मतलब। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इनिशियल स्टेज पर इसके सैंक्शन की जरूरत नहीं है, जब कॉग्निजेंस ले लिया जाएगा उस समय ये देखा जाएगा। चलिए ये भी मान लीजिए यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के लीगल फाइंडिंग को गलत ठहराया, तो उनको यहीं रुक जाना चाहिए था और इस केस को रिमांड बैक करना चाहिए था। लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कंटेंट्स को भी एग्जामिन किया और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि जो स्पीचेस दी गई हैं वो
हेट स्पीच के दायरे में नहीं आती। ये बात भी लीगल फ्रेटर्निटी में बैठे लोगों को, एक्सपर्ट्स को हजम नहीं हो रही है कि जब साफ साफ ये कहा जा रहा है देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, पहली बात तो किसको कह रहे हैं ये भी साफ जाहिर है। दूसरी बात, अगर कोई गद्दार भी है तो क्या पब्लिक गोली मारेगी? कानून काम नहीं करेगा वहाँ पर? मान लिया गद्दार हैं, बहुत सारे गद्दार हैं देश में, जो पाकिस्तान के साथ इंफॉर्मेशन बेचते हैं वो देश के गद्दार हैं, जो चीन के साथ जासूसी कर रहे हैं भारत के खिलाफ, भारत के लोग वो देश के गद्दार आए दिन गिरफ्तार होते रहते हैं, नाम आते रहते हैं। हम कहते हैं मारो गोली। लेकिन ये काम क्या पब्लिक का है, क्या लीडर्स का है? दूसरी बात, इसको भी आप स्किप करके आगे बढ़ जाइए। एक नेता, पब्लिक फिगर इंटरव्यू में कहता है कि जो शाहीन बाग में बैठे हुए हैं ये आपके घरों में घुस जाएंगे, मर्डर करेंगे, रेप करेंगे। भाई वो आम लोग थे, ज़्यादातर प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग थे। वो आपको क्या आतंकवादी दिखाई दे रहे थे? सुप्रीम कोर्ट को यहाँ कोई हेट स्पीच नज़र नहीं आई और इसीलिए ये निर्णय चर्चा का विषय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया है, इसके बारे में अब आप अपनी क्या राय रखते हैं? आपकी राय हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की राय से बिल्कुल अलग हो, जैसे ज़्यादातर लोगों की है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने वृंदा करात की इस याचिका को खारिज कर दिया।